जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें समझेंगे कि चीन ने किस प्रकार से तिब्बत पर कब्जा किया है और तिब्बत के मामले में जो इंडिया है उसने चाइना का समर्थन क्यों किया है और किस प्रकार से जो तिब्बत की निर्वासित सरकार है वो इंडिया से चलती है। इसके अलावा जो दलाई लामा है उनसे चाइना इतना ज़्यादा क्यों डरता है, तो इन सभी बातों को इस सेशन में डिटेल से समझेंगे। देखिए, चाइना है वो तिब्बत पर अपना कब्जा 13वीं शताब्दी से बताता है, लेकिन अगर इतिहास को उठा करके देखा जाए तो जो 1912 से जो तिब्बत है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र था, लेकिन कमज़ोर राष्ट्र होने की वजह से चाइना है उसने तिब्बत का जो इतना एरिया है इस पर कब्जा कर लिया था। और अगर चाइना की बात माने कि इतिहास पर उसका तिब्बत पर कब्जा रहा है इस प्रकार से, तो मंगोलिया इसका कब्जा आधे से ज़्यादा चाइना पर होगा, क्योंकि जो चाइना है उस पर कब्जा इतिहास में जो मंगोलियाई राष्ट्र थे उनका रहा था। वहीं 17वीं शताब्दी के आसपास जो तिब्बत वाला एरिया था इस पर चाइना का जो चिंग साम्राज्य था उसका शासन था, लेकिन 1912 में जो चिंग साम्राज्य का जो राजा था इसको तिब्बत के जो 13वें दलाई लामा थे इन्होंने तिब्बत से बाहर खदेड़ दिया था और इसके बाद 1912 में एक स्वतंत्र तिब्बत राज्य की स्थापना की थी। और इतना ही नहीं, तिब्बत ने ब्रिटिश इंडिया के साथ मिलकर के 1914 में मैकमोहन लाइन का भी समझौता किया था, जो कि अरुणाचल प्रदेश की मैकमोहन लाइन है। लेकिन चाइना जो है वो भारत की मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानता है, क्योंकि चाइना कहता है कि जब मैकमोहन लाइन खींची गई थी तब वो खुद अस्तित्व में नहीं था। और इतना ही नहीं, जो तिब्बत सन 1950 तक कमज़ोर राष्ट्र जरूर था लेकिन एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा था। लेकिन इसके बाद जब सन 1950 में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की जब सरकार आई थी तो उसने अक्टूबर 1950 में जो तिब्बत का एरिया है उस पर अपनी सेना का प्रयोग करके उस पर आक्रमण कर दिया था और यह सिलसिला लगभग 8 महीने तक चला था। इसके बाद जो ज़बरदस्ती तिब्बत के जो दलाई लामा थे उन्होंने 23 मई 1951 को नौबंदियों वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन दलाई लामा अभी भी कहते हैं कि उनसे जो हस्ताक्षर कराए गए थे तिब्बत को चाइना में शामिल करने को लेकर के, ये हस्ताक्षर उनसे ज़बरदस्ती करवाए गए थे। और इसी को लेकर के चाइना है उसमें तिब्बत को लेकर के कई बार विद्रोह भी हुआ है, जिसमें पहला विद्रोह 1955 में हुआ था जिसमें कई तिब्बत के जो लोग थे उनकी मौत हुई थी। लेकिन इसके अलावा जो बहुत ही भयंकर विद्रोह हुआ था सन 1959 में हुआ था, जिसमें तिब्बत के हज़ारों लोगों की जान गई थी और जो सेना है उसने क्रूरतापूर्वक जो तिब्बत है उस पर अपना शासन बनाए रखा था। इसके अलावा इसी बीच एक खबर फैली थी कि जो तिब्बत के जो दलाई लामा है इनको चाइनीज़ सरकार ने बंदी बनवा करके एक किले में बंद कर दिया है। तो इसी की खबर फैलते ही जो तिब्बत के लोग थे उन्होंने इस किले को हज़ारों की संख्या में पहुंच करके घेर लिया था। लेकिन फिर जो दलाई लामा है उन्होंने सैनिक का भेष बदल करके जो तिब्बत की राजधानी ल्हासा है रात को निकल करके भाजे थे और इसके बाद वो भारत पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्च 1959 में जो दलाई लामा थे वो तिब्बत छोड़कर भाजे थे, जिसमें तिब्बत से भाग करके असम के तेजपुर आए दलाई लामा की आप तस्वीर उस समय की देख सकते हैं। और जब से दलाई लामा जो तिब्बत छोड़कर के भागे हैं तब से वो भारत के हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला है वहीं से अपनी जो तिब्बत की निर्वासित सरकार है उसको चलाते हैं। और जो निर्वासित सरकार है इसमें राष्ट्रपति का चुनाव भी होता है, जिसमें राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो भारत की तरह ही 5 साल का होता है। और तिब्बत की निर्वासित सरकार के जो राष्ट्रपति हैं उनको सेक्योंग कहा जाता है। इसके अलावा जो तिब्बत की निर्वासित सरकार का जो चुनाव होता है इसमें जो तिब्बत के शरणार्थी हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा करके मतदान में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा जो दलाई लामा है इनको जो तिब्बत के लोग हैं वो अपना आध्यात्मिक गुरु और भगवान के रूप में मानते हैं और उनसे जीवन की प्रेरणा भी लेते हैं। लेकिन चाइना है वो जो दलाई लामा है इनसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा रहता है। लेकिन जब पिछले 2-3 साल पहले जब दलाई लामा ने भारत के अरुणाचल प्रदेश का जब दौरा किया था तो चाइना है उसने भारत समेत जो दलाई लामा है इनका कड़ा विरोध किया था। और चाइना है वो तिब्बत में बौद्ध धर्म के लोग हैं और जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो भगवान बुद्ध के बाद जो दलाई लामा है उसको दूसरे स्थान पर मानते हैं। और इसी को लेकर के कहीं कंट्रोवर्सी पैदा ना हो जाए, इसीलिए चाइना है वो दलाई लामा से बहुत ही ज़्यादा डरता है।